किसान दुष्यंत चौटाला जी के खिलाफ नहीं है। समस्त हरियाणा प्रदेश में एक दुष्यंत चौटाला को छोड़ करके इन कानूनों को रद्द करवाने में कौन प्रयासरत रहा। फिर विरोध की वजह से मोदी जी ने सोचा कि भाई अगर जब किसान ही नहीं मान रहे तो रद्द कर देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कानून वापस ले लिए, लेकिन किसान तो आज भी वहीं बैठे हैं। और हम तो सोचते हैं कि जो मांगे हैं उनकी पूर्ण की जाए, कर देनी चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा जो लफड़ा है ये सारा जल्दी से जल्दी इस लफड़ा को खत्म किया जाए। किसानों भी खुश हो जाना चाहिए जब उन्होंने तीनों कानून थे वो मान लिए, तो मैं समझता हूँ कि किसान साथियों को भी धरने से उठ जाना चाहिए। आज का विषय जो है 9 दिसंबर को जननायक जनता पार्टी का जो गठन हुआ था उसको लेकर हमारी 3 प्रभारी जो हमारे प्रभारी हैं, एक्स विधायक अपना नंबरदार जी, पृथ्वी नंबरदार जी, रामवीर ठाकुर जी, जो हमारी ड्यूटियां लगी थी कैथल की कि भाई आप जाओ और डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग लेके उसके बाद हल्के वाइज मीटिंग लो और ज़्यादा से ज़्यादा साथी रैली में आए, ताकि पार्टी की जो नीतियां उनको बताया जाएगा, उन पर विचार किया जाएगा। तो इस तरीके से पार्टी की ड्यूटी थी कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में युवा साथी, हमारे बुजुर्ग महिलाएं 9 तारीख को सब संस्था जो हमारा दिवस था, स्थापना दिवस था, उस पर आए। सर, आज इस जो मीटिंग है सर, कौन कौन अपने साथ उपस्थित है, एमएलए वगैरह जो, और किस तरह से कार्यकर्ताओं की तैयारियां? विधायक प्रभारी पृथ्वी नंबरदार जी, रामवीर ठाकुर जी, जो हमारे बीसी सेल के प्रदेशाध्यक्ष हैं, और बाकी आप लोकल टीम को तो सभी जानते ही हो। तो कैथल की अगर बात की जाए तो किस तरह के जो जेजेपी कार्यकर्ता हैं, किस तरह का उत्साह है रैली को लेकर, किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं? अभी आप लोग भी शायद सुन रहे थे, तो वर्करों में जोश है। हमारे जितने भी पदाधिकारी साथी हैं, सभी जो हमने मेंबरशिप ड्राइव जो पीछे की थी, वो सभी साथी जो पर हल्के वाइज हमने जो मेंबर बनाए थे सभी वो जाएंगे। उनके साथ जो साथी हैं हर कास्ट से जो है साथी जाएंगे और बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। बड़ा उत्साह है कैथल की युवा वर्करों में साथी। सर, पार्टी का जो स्थापना दिवस है, तीसरा स्थापना दिवस है, किस नाम से मनाया जा रहा है और किस जगह पर मनाया जा रहा है, और मुख्य अतिथि कौन होगा? मुख्य अतिथि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, दुष्यंत चौटाला जी रहेंगे, और झज्जर में मनाया जा रहा है। ये टाइमिंग जो है 11 बजे का है। तो ये जन सरोकार उसके नाम से सरोकार दिवस। आप पूछ लो, ठाकुर साहब से पूछ लो। थोड़ा जी डॉक्टर साहब, किस तरह की तैयारियां हैं जेजेपी जो आपकी रैली होने उसको लेकर, किस तरह की तैयारी की गई कैथल में, क्या कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए गए? देखिए, सर्वप्रथम तो आप सभी आए, आप सभी का अभिनंदन, स्वागत। और आज की मीटिंग में हमारी उम्मीद से भी ज़्यादा हमारे कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। ये एक दर्शाता है कि कार्यकर्ताओं में कितना उल्लास और उत्साह है, और विशेष तौर पर नौजवान साथियों में इतना उत्साह है कि रैली में एक साथी कई साथियों को साथ लेकर के उस झज्जर की पावन धरा पर पहुंचेंगे। 9 दिसंबर को जननायक जनता पार्टी जो अपना तीसरा स्थापना दिवस मना रही है, वो एक देखने लायक दृश्य होगा झज्जर की उस पावन धरा पर। और मैं सभी पत्रकार और छायाकार साथियों से भी निवेदन करूंगा कि उस दृश्य को पहुंचने के लिए आप भी सादर आमंत्रित, आपका स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। आप भी जरूर पहुंचे, हम आपको इनवाइट करते हैं। किसान सर धरने पर बैठे हैं और आपके जो नेता हैं उनका बयान आता है कि जो 3 कृषि कानून थे उनको वापस लिया गया है, और जो दुष्यंत चौटाला की अगुवाई की गई है इस वजह से लिया गया है। क्या देश की और बीजेपी की जो खुद की नीति है उसका कोई महत्व नहीं है, जिसका श्रेय दुष्यंत चौटाला खुद ले रहे हैं? नहीं, महत्व तो सभी का है, लेकिन
आप लगातार इस आंदोलन से जुड़े रहे हैं, हम भी जुड़े रहे हैं। सभी किसान संगठनों की संयुक्त किसान मोर्चा की एक डिमांड थी, जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे हम घर नहीं जाएंगे। दुष्यंत चौटाला जी और जननायक जनता पार्टी के प्रयास से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम धन्यवाद भी करते हैं कि उन्होंने तीनों कृषि कानून वापस लिए और किसान संगठनों की मांग भी यही मुख्य थी। अब हम सभी सम्मानित किसान साथियों से, भाइयों से, बुजुर्गों से निवेदन करेंगे कि आपकी जो मुख्य मांग थी वो सरकार ने मानी है, बशर्ते इसमें हरियाणा के अगर किसी नेता का योगदान रहा तो सिर्फ और सिर्फ दुष्यंत चौटाला जी के प्रयासों से ये काम हुआ है। और हम पुनः दुष्यंत चौटाला जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का सभी सम्मानित कार्यकर्ता साथी मिलकर के उनका दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि दुष्यंत चौटाला जी का अहम योगदान रहा। वहीं किसान आंदोलन की अगर बात की जाए तो डिप्टी सीएम के खिलाफत हुई। वहीं पार्लियामेंट की जब दुष्यंत चौटाला जी ट्रैक्टर लेके गए थे, वहां पर किसानों के साथ खड़े। ऐसी क्या वजह रही कि किसान डिप्टी सीएम के खिलाफ हो गए? ऐसी क्या वजह रही? देखिए, किसान परम श्रद्धेय जननायक ताऊ देवीलाल जी एक बात कहा करते कि किसान को समझाना बहुत मुश्किल है और बुकाए जल्दी लग जाते हैं। तो जो किसान क्या हुआ, किसान दुष्यंत चौटाला जी के खिलाफ नहीं है। किसानों के दिलों पर दुष्यंत चौटाला जी पहले भी राज करते थे और आज भी करते हैं। कुछ कांग्रेस किस्म के लोग, इनेलो के किस्म के लोग जो दुष्यंत चौटाला जी की लोकप्रियता से घबरा करके, अब आप सभी सम्मानित और जागरूक साथी हैं, आप स्वयं भी अंदाजा लगा सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा को नेता नहीं बना पाया, जबकि विरोध तो दीपेंद्र हुड्डा का होना चाहिए। जब कृषि कानून बने, जेजेपी का तो एक भी मेंबर पार्लियामेंट नहीं है। अगर दीपेंद्र हुड्डा जी या दूसरे कांग्रेस के लोग अगर किसानों की तरह समर्थक थे तो उन्होंने तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए था कि कानून गलत बन रहे हैं, हमें इस्तीफा दे रहे हैं। तो इलाहाबाद में आपने चुनाव क्यों नहीं लड़ा अपने पार्टी के नाम? देखिए, दोनों पार्टियों का कॉम्प्रोमाइज था। अब नगर निगम के चुनाव होने, कैथल में क्या बताओ, जेजेपी के कोटे में आ जाए, बीजेपी के कोटे में आ जाए, तो एक दूसरे का मान सम्मान तो करना पड़ेगा। सर, मेरा सवाल है कि रोजगार निगम को लेकर खबरें आपने लगवा ली, सारी चीजें होंगी, लेकिन पोर्टल अभी तक नहीं खुला है। युवाओं को सौगात देने की बातें चंडीगढ़ से लेकर कैथल तक हुई है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। पोर्टल जो है 1 नवंबर को ओपन हुआ, सर्वर डाउन की वजह से बंद हो सकता है, वैसे बंद नहीं है सरकार की तरफ से। पूरा बंद है? अगर पूरा बंद आपने इस पर सर्च किया है तो आपने संज्ञान में लिया है, आपका धन्यवाद। हम इस बात को ऊपर सरकार तक पहुंचाएंगे। हर बार संज्ञान में लाने के बाद ही हम लाते हैं कि सरकार जागरूक नहीं है इसको। क्या ये कैसे कहते आप सरकार जागरूक? क्योंकि अगर मान लो पता है कि 1 नवंबर को पोर्टल खुलता है, हर साल यही रहता है, और आज लगभग 26-27 नवंबर को हुई है। नहीं जनाब, आप ये बताइए, आप एक बहुत जिम्मेवार पत्रकार हैं, 22 दिन अगर नेट बंद हो जाए तो आप खबर कैसे लेंगे मोबाइल से? तो क्या ये तकनीकी प्रक्रिया है। तो क्या सरकार जो सिस्टम है उसको पहले तैयारी नहीं करनी चाहिए? नहीं, तैयारी है, कोई ना कोई टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, लेकिन सरकार की ऐसी कोई नीयत नहीं है, ना मंशा है कि पोर्टल को बंद करें। किन्हीं कारणों से, तकनीकी खराबी की वजह से पोर्टल अपडेट नहीं हो पाया। अगर ऐसा है, हमारी तो जानकारी में नहीं था, भाई ने बताया है, तो हम इस बात को जरूर आपके जो सुझाव दिया उसको संज्ञान में जरूर युवा बड़ी संख्या में आपके पार्टी की सदस्यता ले, रैली में हिस्सा ले, क्या रोड मैप बनाया गया है? नहीं, युवाओं की तो पार्टी है हमारी, किसान और मजदूर, और विशेष तौर पर युवाओं का तो वैसे भी अहम योगदान रहा है और आज भी है और आगे भी रहेगा। जिस तरीके से सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं नौकरियों में, कल आम आदमी पार्टी नवीन जैन जी ने प्रदर्शन भी किया, उस पर आप क्या कहें, कैसे देखते हो? जो आदमी भ्रष्टाचार करेगा का गलत करेगा वो सलाखों के पीछे जाएगा। सरकार की नीति और नीयत साफ है, तकरीबन 30 और 40 लोगों को अंदर भी कर दिया सरकार ने। आगे कोई गलत करेगा तो भुगतेगा, उसको अंदर करेंगे। तो कैथल में दुष्यंत चौटाला जी के डिपार्टमेंट में ही करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, जिसमें आपकी पार्टी के ही नेता
मीडिया के सामने आके खुलासा कर रहे हैं। कार्रवाई की बात की जाए तो क्यों कार्रवाई नहीं हो रही, जबकि सरकार आपकी है, नेता आपके बोल रहे हैं? नहीं, सरकार उसकी निष्पक्ष जांच करवा रही है। अगर उसमें कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आरोप तो कोई किसी पे भी लगा सकता है। नहीं, आपके नेता ही बोल रहे हैं सर, विपक्ष बोल रहा है, और उसमें गिल्टी भी 2-3 अधिकारी हो चुके हैं, परंतु बड़ी कार्रवाई कोई नहीं हुई। करोड़ों रुपए नहीं, उसकी निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच चल रही है। जैसा उसके उनके ऊपर दोष होगा वैसी कार्रवाई की जाएगी। जैसे आपने किसानों का जिक्र किया सर, आपने कहा कि किसानों को बहकाया गया, ठीक है, आप थोड़ा सा, और उसके बाद अभी आप पूरा श्रेय दुष्यंत चौटाला जी को दे रहे हैं। चौटाला जी किसानों को नहीं बहकाया गया, राजनीतिक लोगों को। हम नहीं दे रहे, हम नहीं दे रहे। सारा चौटाला जी का तो मानते हैं ना हाथ है कि किसानों कानूनों की वापसी में दुष्यंत चौटाला जी यस, तो है। यस। तो फिर चौटाला जी ऐसा है, सुनो, आप जिम्मेवार लोग हैं, आप ये बताइए, समस्त हरियाणा प्रदेश में एक दुष्यंत चौटाला को छोड़ करके इन कानूनों को रद्द करवाने में कौन प्रयासरत रहा? मतलब खट्टर जी का कोई योगदान नहीं मानते? नहीं, मुख्यमंत्री तो है ही, खट्टर जी मुख्यमंत्री है, देश वो तो के मुख्यमंत्री है, कृषि मंत्री है सर। मुख्यमंत्री जी को छोड़ करके हरियाणा प्रदेश में परिवार के बड़े अभय चौटाला जी इस्तीफा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर किसी भी राजनीतिक दल के नेता ने कोई काम किया क्या? अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया सर किसानों के हक में। तो इस्तीफा दे दिया। आप भाजपा का नाम ले रहे हैं, नहीं, बीजेपी का योगदान नहीं मानते। इस्तीफा तो दिया। कृषि मंत्री से, भारत सरकार से, गृह मंत्री से, प्रधानमंत्री से मिलने का कभी प्रयास किया क्या? नहीं, आप हम ये तो आज पर रिकॉर्ड की चीजें हैं। सर इतना जानना चाहते हैं कि जैसे चौटाला जी मिले, ये सही है, ये रिकॉर्ड पे भी है, मुख्यमंत्री जी भी मिले, उन्होंने प्रयास किए, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि जब 1 साल से सरकारी अमला, खुद दुष्यंत जी ये बयान दे रहे थे कि किसान बहका दिए गए हैं, किसान राजनीतिक तरीके से बैठे हैं, और अब जब वो वापसी हो गए हैं तो अब श्रेय लेने के लिए आप आगे आ रहे हैं, उसको हम बात कर रहे हैं कि वो कैसे आप जो है डबल स्टैंडर्ड हो गया ना वो एक किस्म से। अब आप ये बताइए, आप पहले मीटिंग करने जाते हैं कि ये तो किसानों की दिशा बदल देंगे, दशा बदल देंगे, अरे जनाब, उसके बाद अब कानून बदल गए तो आप कह रहे हैं कि सब ठीक हो गया। नहीं जनाब, आप ये बताइए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कानून वापस ले लिए, लेकिन किसान तो आज भी वहीं बैठे है। किसान तो बैठा है, क्यों बैठे हैं? विरोधी पक्ष के लोग उनके साथ उनको कर रहे हैं। आप कह रहे हैं पूरा राजनीतिक प्रोपेगेंडा। बिल्कुल। तो दिल्ली जो किसान बैठे, किसान आप ये बताओ, ये तो सिर्फ बकाए जा रहे हैं। बिल्कुल। वो तो लोगों को जो है विपक्षी पार्टी है ना, वो क्यों चाहती है, वो सिर्फ निशाना दुष्यंत चौटाला के ऊपर है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये एक आगे उभरने वाला लड़का है, और ये बुद्धिजीवी है, हर चीज़ को समझता है, लोगों को बीच में रहता है, हर आदमी से संपर्क रखा है, सब मिलनसार है, तो उसको सोचा भी तुमसे आगे नहीं करेगा तो वो कभी आगे नहीं आने देगा। इसीलिए कांग्रेस की दूसरी जो विरोधी पार्टियां हैं वो दुष्यंत चौटाला पर ही निशाना चाहती है। उसी के उसमें ये जो किसान आंदोलन के जो लोग हैं जो है उनके साथ सर विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं पूछना चाहूंगा सर, जो मेघालय किसान है, त्रिपुरा के किसान है, उनका दुष्यंत चौटाला जी से क्या लेना, वो क्यों दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हैं? तो जो पंजाब के किसान है उनका दुष्यंत चौटाला जी से क्या लेना है, वो क्यों बैठे हैं? तो मतलब उनको भी लग रहा है कि पंजाब तक असर करेंगे दुष्यंत चौटाला जी। उनका कुछ और कारण होगा, दुष्यंत की जगह दूसरा कारण होगा उनका, कोई ये बात जरूर थोड़ी दुष्यंत है कारण है। ये किसान, ये प्रश्न है आपसे, ये किसान आंदोलन की बात चलिए तो किसान आंदोलन का तो भी सोचा जरूर मारा भी। तो विधायक जी, क्या दिल्ली में बैठे किसानों को किस तरह से देखते हैं जेजेपी, जायज है नाजायज है, कैसे मानते हैं आप? और हम तो सोचते हैं कि जो मांगे हैं उनकी पूर्ण की जाए। अभी भी जो बची है मतलब अभी जो कर देनी चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा जो रफला है ये सारा जल्दी ही जल्दी इस रफला को खत्म किया जाए, और आपसे जैसे एक अन्ना आंदोलन हुआ था, किसानों को वापस भेजा जाए। एक सर जैसे अन्ना आंदोलन हुआ था, उसमें से भी कुछ राजनीतिक पार्टी निकली, आप क्या देखेंगे किसान आंदोलन से भी कुछ राजनीतिक निकलेगा? राजनीति सारे चलती है, राजनीति कहाँ चलती है? जैसे किसान नेता बार बार चुनाव की बात करते हैं, चुनाव लड़ने की बात करते हैं। ये काम रेट देना जो काम रेट दे, इन्हें बैठे आदमी दो नहीं पाए करते बैठे, इन्हें बैठे बैठे पे राजनीति तो पत्रकार साथी भी आते हैं, सारे आते हैं, जिसका मन कर जाए, जिसका दाव लग जाए, राजनीति में सभी आना चाहते हैं। देवेंद्र जी आपसे प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, और जो कृषि कानून वापस हुए हैं, तीनों कृषि कानून वापस हुए हैं, वो क्या कृषि कानून इस वापस हुए, इसका जो प्रधानमंत्री को श्रेय देंगे कि प्रधानमंत्री का सही फैसला था या गलत थे कृषि कानून? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो
कृषि कानून बनाए थे वो कहीं ना कहीं किसान साथियों को नहीं पसंद आए, तो इसी एवज में जो है किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। जो भी पार्टी बीजेपी के साथ सहयोग में थी उन सभी के खिलाफ लोगों ने एक प्रदर्शन चालू कर दिया। और जब उनको पता लगा, जैसे दुष्यंत चौटाला जी बार बार मिले, भाई बताया कि भाई ऐसे ऐसे हम किसान की पार्टी है और इस तरीके से हो रहा है, तो बार बार कभी अमित शाह जी से, कभी नड्डा जी से, कभी प्रधानमंत्री जी से, फिर विरोध की वजह से मोदी जी ने सोचा कि भाई अगर जब किसान ही नहीं मान रहे तो रद्द कर देते हैं। लेकिन उनका अच्छा फैसला है और किसानों भी खुश हो जाना चाहिए जब उन्होंने तीनों कानून थे वो मान लिए। तो मैं समझता हूँ कि किसान साथियों को भी धरने से उठ जाना चाहिए। और रही एमएसपी की बात, हमारे प्रदेश में हरियाणा में, आप तो पत्रकार छाया का साथी हो, 11 फसलों पे ऑलरेडी हम एमएसपी हर साल देते हैं। दुष्यंत जी ने 3 बढ़ाई भी है, 3-4 पहले कम थी, अब की बार उन्होंने, आप लोगों तो पूरी इस चीज की वो बारीकी से देखते हो, तो वो तो खुद ही कर रहे हैं एमएसपी पे। अब पूरे देश की एमएसपी का क्या रहेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है। नहीं, यहाँ क्यों नहीं दुष्यंत चौटाला जी उठाते मुद्दा एमएसपी गारंटी का? आप कह रहे हो कानूनों को लेकर दुष्यंत चौटाला जी पीएम से मिले, एमएसपी की गारंटी को लेकर एमएसपी की जो गारंटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट तय करती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी वो सभी स्टेट लागू करते हैं। इस बात का तो दुष्यंत जी बताएंगे कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी से क्या क्या बात विषय पर चर्चा की है। अब हम आपको कैसे कह सकते हैं कि भाई इस पे चर्चा हुई है कि नहीं हुई है? ये क्वेश्चन क्या लगता है कि आपको बननी चाहिए, एमएसपी पे कानून बनना चाहिए? देखो वो सरकार तय करेगी, हम इस मामले में कुछ कह नहीं सकते। आपका पर्सनल राय सर? आप देखो मैं ये समझता हूँ कि एमएसपी की जो बात है पूरे अगर देश में की जाए तो बहुत बड़ा फंड चाहिए। पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये तय करे कि क्या हमारे देश के पास इतना बजट है, गरीब आदमियों को कैसे दिया जाएगा। बजट के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, ना कि ये समझ के कि मैं भी किसान हूँ, मैं भी फसल उगाता हूँ, गन्ना किसान हूँ मैं, तो मैं अपने फायदे के लिए कह दूं कि नहीं करना, हमारा देश पर कर्जवान हो जाए, भुखमरी आ जाए, उससे क्या फायदा। हम ये चाहते हैं कि जिस राज्य में जो फसल अच्छी किसान उगाता है उसका उचित और अच्छा दाम दिया जाए। जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश अच्छे तरीके से दाम दे रहा, मैं समझता हूँ दूसरे प्रदेशों को भी इसकी सीख लेनी चाहिए, वो भी एक अच्छा दाम दे किसानों को। 700 किसानों की सर जो है जान चली गई इस आंदोलन में, उन जो शहीदों के दर्जा मांग रहे हैं उनके लिए स्मारक बनाने की बातें कर रहे हैं सर किसानों की। वो जो है सरकार तय करेगी कि भाई उनको क्या देना। भाई गलत हुआ, किसान आंदोलन में जो भी साथी, हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे जननायक जनता पार्टी के श्रद्धा सुमन उनको अर्पित है।